नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि राजस्थान के स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का जो वैकेंसी आई है उसके अकॉर्डिंग उसके बारे में। तो बने रहिए, पूरी जानकारी हम इसमें पूरी कंप्लीट देंगे। क्या है उसका पेमेंट, किस लेवल का है, कौन सा ग्रेड है, स्टार्टिंग कब से है, एंड कब से है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, पूरी जानकारी। जैसा कि पता है, यहाँ पे वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 3224। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 3224, जो है गैर अनुसूचित का है, और 727 जो है अनुसूचित क्षेत्र का है। इन दोनों को मिला के टोटल 3951 पोस्ट हैं, जिसमें माध्यमिक शिक्षा और संस्कृत शिक्षा विभाग का है। राजस्थान शिक्षा एवं राज्य एवं अधीनस्थ सेवा 2021 यथा संशोधित उसके थ्रू है, और ये संस्कृत शिक्षा एवं राज्य अधीनस्थ सेवा विद्यालय शाखा के लिए है 2015 के अकॉर्डिंग। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3951 है, और ये जो वैकेंसी होने वाली है ये कंप्यूटर अनुदेशक एवं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक संयुक्त भर्ती है 2026 की। अब इसमें हम देखते हैं इसके स्टार्टिंग कब से है या पूरा प्रोसेस क्या है। ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन फिल होने वाला है, और इसके थ्रू इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या है। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन माध्यम से ही आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, जिसे राज्य के अधिकृत वेबसाइट, ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र से भरा जा सकता है। ठीक है, या आप ऑनलाइन खुद भी कर सकते हैं। अगर आप भरने से पहले पूरी जानकारी देख लें, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या नहीं लगेगा। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को एसएसओ पोर्टल, ये इसका लिंक है, इस पर लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे पहले साइन अप करेंगे, फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करके वहाँ से आप अप्लाई करेंगे। और यदि अभ्यर्थी ओटीआर का एक बारी पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया है तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम ओटीआर टाइप करके श्रेणी यानी अगर आप ओटीआर पहले से अप्लाई कर चुके हैं तो ठीक है। अगर अप्लाई ओटीआर से नहीं किए हैं तो पहले आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहाँ से आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, और वहाँ से उसके थ्रू आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको ओटीआर अप्लाई करना जरूरी है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है कि उसमें आपको कोई विजुअल मार्क भी फिल करना होगा, जो आपके बॉडी पे कोई मार्क हो, जैसे कहीं कट मार्क हो या कहीं तिल हो, या ये सब भी उसमें मेंशन करना जरूरी है। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में शैक्षणिक योग्यता एवं भर्ती अन्य दस्तावेजों एवं प्रविष्टियों भरने की प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। इस संबंध में दिशा निर्देशित विज्ञप्ति सहायक दस्तावेज बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए। अभ्यर्थी को सलाह है कि इन दस्तावेजों को भली प्रकार अध्ययन करने के उपरांत ही आवेदन करें। यानी जब आप आवेदन करने जा रहे हैं तो उसमें जो जो डॉक्यूमेंट लगा है पहले उसको क्लियर कर लें, उसके बाद ही आप आवेदन करना शुरू करें। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है आवेदन पत्र अभ्यर्थी द्वारा ओटीआर दर्ज करने की सूची सदस्य संशोधन नहीं किया जा सकेगा। यानी अगर आप ओटीआर में एक बार जो डिटेल्स डाले हैं उसी डिटेल्स के बेस पे आप आगे बढ़ेंगे। अन्य सभी सूचनाएं अभ्यर्थी को सावधानीपूर्वक भरनी होगी। ईमेल संचालक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में यदि कोई प्रविष्टि गलत पाई जाती है तो अभ्यर्थी को गलती माना जाएगा। आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करते ही अभ्यर्थी का आवेदन क्रमांक जनरेट हो जाएगी। यानी आप फाइनल सबमिट करेंगे, उसके पहले आप 2 बार चेक कर लें, 3 बार चेक कर लें, लेकिन उसको सही से भरें। अभ्यर्थी को इस आवेदन प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लेना है। एक बार पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य पोर्टल सुविधा का उपयोग नहीं करने की सलाह दी जाती है। यानी एक बार आप जब कर लेंगे दोबारा आप इस पर न करें। अभ्यर्थी एक बार पंजीयन शुल्क आवेदन भुगतान अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें, ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधी से यानी इसका करने का मतलब है कि जब आप लास्ट डेट के पहले कर लें, 2-4 दिन पहले, जिससे कि आपका पेमेंट फंसने का चांस न रहे या कोई भी इशू न रहे। अभ्यर्थी अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर उसमें डालें।
मोबाइल नंबर और मेल आईडी जो भी आप डाल रहे हैं वो हमेशा ऐसा डालें जो कंटिन्यू रनिंग में रहे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि कोई भी सूचना रहेगी तो आपको मेल पे या मोबाइल नंबर पे आपको भेजी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त निश्चित, यदि आवेदन पत्र क्रमांक आईडी अंकित प्राप्त नहीं हुआ तो इसका अर्थ है कि आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन का सबमिट होना नहीं माना जाएगा। यानी अगर आप ऑनलाइन के करते समय आपको अगर आईडी नंबर नहीं उस पर मेंशन है तब भी आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको ऑफलाइन भेजते हैं तो भी ये उसका एक्सेप्ट नहीं होगा। अब आइए देखते हैं इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है टोटल। हाँ, यहाँ पे शुल्क दिया है जो एक बारी पंजीयन शुल्क यानी OTR रजिस्ट्रेशन है वो 19/4/23 के द्वारा अभ्यर्थी को अपनी SSO ID लॉगिन करके उसके बाद और ये तब से कर सकते हैं। अब ये अगर आप CSC से करते हैं या कहीं से भी करते हैं तो इसकी फीस जो है सामान्य वर्ग के लिए या पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये है, और नॉन क्रीमी लेयर जो है पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये है, और दिव्यांग के लिए भी 400 रुपये है। अब यहाँ पे ये नोट्स मेंशन किया गया, ये जरूरी है। राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों से केंद्र शासित प्रदेशों से मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सामान्य श्रेणी में आते हैं तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः अभ्यर्थी को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क का भुगतान करना होगा। यानी अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी में ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। ये है, यहाँ पे दिया गया है कि अगर एक बार आप OTR जमा करवा चुके हैं दोबारा आपको शुल्क नहीं देना होगा। दूसरी बात यहाँ पे इसमें डॉक्यूमेंट देखते हैं क्या क्या लगेगा। ये आपका पोस्ट वाइज पद है कि किस जगह पे कितना पद है। इसमें ये भी मेंशन कि अगर आप किसी खिलाड़ी कोटा से अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें भी आपको कुछ वरीयता दी जाएगी, बट उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बेस पे आपको दिया जाएगा रेफरेंस। यहाँ पे जो आपका वेतन रहने वाला है, वेतन राज्य सरकार द्वारा देश 7वें वेतन के अनुसार आपको बेसिक कंप्यूटर निदेशक का वेतन लेवल 8 एवं वरिष्ठ कंप्यूटर निदेशक का वेतन लेवल 10 के बेस पे निर्धारित किया जाएगा। यानी जो उस जगह के हिसाब से जो इनका लेवल होगा लेवल 8 और लेवल 10 का, उसके बेस पे यहाँ पे वेतन दिया जाएगा। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी है आपका यहाँ पे मास्टर एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग होना चाहिए।
टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, या आपका एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए होना चाहिए, या सी लेवल होना चाहिए, या इसके समकक्ष कोई भी डिग्री आपको होनी चाहिए। और साथ के साथ आपको हिंदी और संस्कृत और राजस्थानी संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। अब बेसिक कंप्यूटर निदेशक के पद के लिए क्या आपको ग्रेजुएट इन एंड ए लेवल या पीजीडीसीए मिनिमम 1 ईयर का आपके पास रहना चाहिए, बैचलर इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बीटेक रहना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस से, आईटी से, और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ये सब इसमें दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ क्या क्या आपके पास रहना चाहिए। बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश इन लॉ इन इंडिया। तो ये सब आपके पास मेंशन रहना चाहिए डिग्री, इसके बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अन्य योग्यताएं क्या क्या हैं जो स्वास्थ्य के लिए आपका मतलब जो आपका पहले मेडिकल होगा उसके बेस पे आपको फिट या अनफिट के बेस पे आपको सिलेक्शन होगा। जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी आपको वेरीफाई किया जाएगा, कोई इशू नहीं है उसके बेस पे। राष्ट्रीयता क्या है, आप भारत के नागरिक, नेपाल, भूटान, तिब्बत, ये होना चाहिए। आयु क्या है आपकी, 1/1/2027 को 18 वर्ष प्राप्त होना चाहिए, 18 से 40 वर्ष का नहीं हुआ होना चाहिए। मतलब 1/1/2027 को 18 से ज़्यादा होना चाहिए बट 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और जो छूट है, छूट रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज 5 साल की छूट मिलेगी, और SC ST के लिए 10 साल की छूट है। पेंशन भी इसमें, पेंशन नए नियुक्ति होने वाले कर्मचारी के लिए नियमानुसार राज्य के अकॉर्डिंग जो उसमें पेंशन का मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पेंशन दी जाएगी। और हाँ, OTR में लाइव फोटो आपको कैप्चर करना होगा। ये है पूरी जानकारी। अब यहाँ पे OTR स्कैन करते समय हस्ताक्षर और अंगूठा, इसका ध्यान दें। जो A4 साइज पर आवेदक को सफ़ेद A4 साइज पर 7x2 सेंटीमीटर के आयताकार बॉक्स के भीतर काली गहरी नीले रंग से पेन सिग्नेचर करना होगा, फिर उसके बाद थंब भी लगाना है। ज़्यादा जानकारी के लिए ये जो नोटिफिकेशन अपने ग्रुप में डाल दी जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके इसको पूरा देख सकते हैं। और इसका लिंक भी वहीं पे शेयर कर दिया जाएगा, आप वहाँ से भी इसको आवेदन कर सकते हैं।